हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों की मोस्ट डिमांडेड जो रिक्वेस्ट थी उसे पूरा कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुर्ती को बिना काटे उसके बढ़े हुए शोल्डर और उसकी फिटिंग को छोटा किया था। वो कुर्ती प्रिंटेड में थी। आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया था और कुछ लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि उस कुर्ती में बहुत ज़्यादा प्रिंट था। तो आज मैं सेम प्रोसेस आपको करके दोबारा दिखा रही हूँ। ये प्लेन कुर्ती है मेरे पास लखनऊ कढ़ाई की, और इसका जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये लगभग 46 है इसका चेस्ट रेडी साइज़, और जो इसके शोल्डर हैं वो भी मेरे ख्याल में 18 या 19 के आसपास हैं। तो इसे हमें एल साइज़ 40 होता है, मुझे 41 तैयार करना है। तो इतना छोटा करना है बिना काटे। हम इसके शोल्डर कैसे करेंगे तो आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए आप, ये मैंने आपको चेस्ट नाप के दिखा दिया। ये 23 था नापने पर, और ये देखिए ये इसका शोल्डर है। ये शोल्डर भी 18 इंच है और मुझे चाहिए लगभग 15 इंच। तो इसे हम कैसे माइनस करेंगे ये प्रोसीजर मैं आपको इस पर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने कुर्ती के जो दोनों साइड की फिटिंग है वो पहले से खोल ली है, बस इतना ही काम किया है। तो देखिए जो हमारी कुर्ती है इसमें तो प्रिंट नहीं है। अगर प्रिंटेड होगा तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। ये प्लेन कुर्ती है। देखिए मैंने जो एक तरफ का शोल्डर है उस पर इस तरह से इंची टेप को रखा, उसको हाफ फोल्ड कर दिया। तो ये देखिए जितना हाफ आया, यानी हमें इस शोल्डर का सेंटर निकालना है। इसी तरह से दूसरे शोल्डर पर अपना इंची टेप रखेंगे। तैयार शोल्डर पर कुर्ती को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है इस समय, और इस तरह से इंची टेप को हाफ फोल्ड करेंगे और सेंटर ले लेंगे। तो ये हमें एक सेंटर मिल गया शोल्डर का। दोनों साइड मैं सेम निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए जितना तैयार शोल्डर है उसमें से आपको माइनस कितना करना है ये आपको देखना है। तो मेरा 18 है, मुझे माइनस करना है 3 इंच। मुझे 15 इंच तैयार चाहिए। तो 3 माइनस हम एक तरफ नहीं करेंगे, हम 1.5 इंच एक शोल्डर करेंगे, 1.5 इंच दूसरा शोल्डर करेंगे। तो टोटल हमारे 3 इंच शोल्डर माइनस हो जाएंगे। तो 1.5 इंच हमें एक तरफ करना है, तो 1.5 को मैंने इस तरह से देखिए हाफ फोल्ड कर लिया इंची टेप को, और 3/4 एक तरफ निशान लगाया, 3/4 एक तरफ निशान लगाया, जो हमने पहले अपना सेंटर लिया था। टोटल ये 1.5 इंच हो गया। ठीक है। अगर आपको 2 इंच कम करना है तो सेंटर लाइन से आपको 1 इंच एक तरफ लेना है, 1 इंच दूसरी तरफ लेना है। इस तरह से वो 2 इंच हो जाएगा। अब देखिए जो ये हमने अपना सेंटर वाला लाइन था लिया था, वो मैंने 5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। लगभग 5 इंच की हम ये डाट डालेंगे और इस तरह से इसे तिरछे में मिलाएंगे। ऊपर से चौड़ी है और नीचे आके ये इस तरह से मर्ज हो जाएगी सेंटर वाली लाइन में। तो इसी तरह से सेम मैं दूसरी तरफ निशान लगा लूँगी। 3/4 इंच एक तरफ, 3/4 इंच एक तरफ, तो ये टोटल 1.5 इंच हो गया। अब देखिए ये मैंने आपको बताया, मैंने ये साइड से इस तरह से खोल लिए हैं ताकि सिलाई में हमें कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे हमने ये आगे निशान लगाया ना, बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें ये पीछे लगाना है। सेम आपको शोल्डर का सेंटर लेना है, 5 इंच लंबाई लेनी है, और दोनों तरफ 3/4 इंच का निशान लेते हुए 1.5 इंच की इस तरह से डाट तैयार करनी है। तो आगे और पीछे दोनों तरफ सेम निशान लगाने हैं। तो शोल्डर का काम देखिए हमारा हो गया है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब हमें करना है अपना चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिटिंग। तो देखिए आपका जितना भी आ रहा है उसको नाप लीजिए, और जैसे कि यहाँ पर आ रहा है लगभग 23 आ रहा है, तो लगभग 46 इंच की ये कुर्ती है। तो 46 में से मुझे 41 चाहिए, तो 5 इंच कम करना है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे। ये देखिए पहले आपको क्या करना होगा, इस तरह से कुर्ती का हमें सेंटर लेना होगा। तो सेंटर मेरे लिए इजी है निकालना। आप पूरा इंची टेप रखिए और उसका हाफ कर दीजिए तो आपको सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है तो उससे मुझे यहाँ पर इसका सेंटर मिल गया है। अब मुझे यहाँ पर 20 इंच चाहिए इसका। 10.25 इंच मैंने एक तरफ लिया, 10.25 इंच दूसरी तरफ लिया, तो ये लगभग 20.5 इंच हो गया, और टोटल में ये हो जाएगा हमारा 41 इंच।
तो इस तरह से देखिए मैंने ये निशान लगा लिया। एक बार मैं यहाँ पे आर्म होल भी चेक कर रही हूँ कि आर्म होल कितना है। आर्म होल भी देखिए 9 के आसपास आ रहा है। तो हम जब ये चेस्ट वाली सिलाई लगाएंगे उसे ऊपर की तरफ गोलाई में जब मिलाएंगे तो हमारा आर्म होल भी छोटा हो जाएगा, लगभग 7.5 इंच हो जाएगा। तो एक निशान मैं हल्का सा लगा लूँगी ताकि मुझे आइडिया रहे। दूसरा निशान मैंने 14.5 पे लगाया है और तीसरा निशान मैंने 21 इंच पे लगाया है। ये हो गया हमारा हिप का निशान, 14.5 पर हमारा वेस्ट का निशान। तो आपकी जितनी वेस्ट है आप सेंटर वाले निशान से वहाँ से आपको सिर्फ हाफ करना है उसका और वो निशान डाल देना है। तो अब हम वेस्ट का निशान डाल रहे हैं। वेस्ट मुझे 19 इंच तैयार चाहिए, तो 9.5 एक की तरफ निशान लगा दिया, 9.5 दूसरी तरफ निशान लगा दिया। और इसी तरह जो तीसरा हमने हिप का निशान लिया है वो मुझे 11 यानी 22 तैयार चाहिए, तो 11 पे मैं इस तरह से दोनों तरफ 11 इंच निशान लगा लूँगी। यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि रेडीमेड में देखिए एक तरफ इतना मार्जिन बच रहा है और एक तरफ बिल्कुल भी मार्जिन नहीं बच रहा है। तो मतलब बस ऐसे ही आते हैं ये जो मार्केट के सूट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे आपकी फिटिंग पे असर आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मार्जिन आपका या तो एक में ज़्यादा बचेगा और एक में कम बचेगा। तो बस सेंटर आप ज़रूर निकाल लीजिएगा ताकि आपकी जो मार्किंग हो वो बिल्कुल ठीक हो। तो ये मैंने 11 इंच दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब जो ये निशान हमने लिए हैं इन्हें इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेंगे। यही निशान हमें आगे कंटिन्यू करना है अपने स्लीव्स की साइड। तो आप देखोगे इस तरह से आपको जितनी आगे मोहरी रखनी है उतने पे निशान लगा लीजिए और इस तरह से मैंने एक मार्किंग कर ली है। अब आप देखेंगे इस तरह से यहाँ स्क्वायर निशान आ रहा है, तो ये नहीं देना है, हमें क्या करना है इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है। दैट्स इट, इतना ही करना है बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सारे निशान लगा लेंगे। तो चलिए इसे अब स्टिच करके दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने ये डार्ट डाली है मैं आपको मेन यही करके दिखाऊंगी क्योंकि इस कुर्ती की फिटिंग आप कर लेंगे, वो तो नॉर्मल कुर्तीज़ की तरह ही करनी है हमें। तो देखिए इस तरह से जो हमने डार्ट डाली है ना, वो दोनों पोर्शन आपको इस तरह से आमने सामने, यानी शोल्डर को इस तरह से खोल लीजिए इस तरह से। और ये देखिए जैसे शोल्डर है सिला हुआ, इसे नहीं खोलना है। यहाँ पर देखिए डार्ट का एक हिस्सा हमने पकड़ा और दूसरी तरफ का पकड़ा और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लिया, यानी आपस में जो कपड़ा है उसे इस तरह से खोल लेंगे। और जो ये सेंटर वाली लाइन है इसी पे आपको इस तरह से पकड़ना है स्ट्रेट। ये देखिए इस तरह से, इसीलिए मैंने कुर्ती के साइड्स की सिलाई खोल दी थी ताकि सिलाई में हमें कोई परेशानी ना हो। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। बस सेंटर में ही आपको जो हमने लाइन बनाई थी वहीं से आपको कपड़े को इस तरह से दबा के पकड़ लेना है। और जो हमने डार्ट का निशान लगाया था नीचे से कोना निकला हुआ और ऊपर से चौड़ा, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर आपको मशीन चलानी है, यानी ट्रायंगल में बनेगी ये हमारी डार्ट। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई में आने के बाद अब हम दूसरे शोल्डर यानी बैक साइड पे आ गए। अब यहाँ ऊपर की तरफ से चौड़ा है और नीचे पतला है, तो बिल्कुल उसी शेप में आपको ये मशीन चला देनी है। फ्रेंड्स सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो मेरे को बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, पर ये वीडियो मैंने बनाया था इसीलिए मैं ये अपलोड कर रही हूँ। तो ये देखिए ये वाली जो डार्ट हमने डाली है इसे सिलाई से हम डबल कर लेंगे ताकि पहनने के बाद भी ये ना खुले। अब इसे जब मैं सीधा करके दिखाऊंगी तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। सिर्फ हमने जो निशान लगाया था उसी के ऊपर मैंने ये मशीन चला दी है। और मैंने मशीन जो में जो धागा भी वाइट रखा है ताकि आप लोग को क्लियरली ये दिखाई दे। ये देखिए इस तरह से मैंने चला दिया।
अब इस पर हम एक और पक्की सिलाई कर देंगे ताकि ये डार्ट जो है हमारी खुले ना। तो बस इतना सा ही काम करना था और हमें ना ही शोल्डर खोलने पड़ेंगे, ना ही हमें कटिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर सिर्फ शोल्डर ही छोटे करने हो तो हमें स्लीव्स भी निकालनी पड़ती शोल्डर छोटा करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है और फिटिंग बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो देखिए ये है इसको सीधा करने के बाद का लुक। अभी इतना क्लियर नहीं होगा, जब मैं आयरन कर दूंगी तब आप देखिएगा ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। ये देखिए आगे और पीछे एक साथ मैंने ये डार्ट कंप्लीट कर दी है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरे साइड भी डार्ट को डाल लूँगी, जो दूसरे साइड की है। इसी तरह से सेंटर से आपको इस तरह से पकड़ना है दोनों साइड, सेंटर वाली लाइन को। और बस इसे स्ट्रेट पकड़ने के बाद कपड़े को इस तरह से मोड़ लीजिए और आपको तिरछे में सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने ये सिलाई चला दी है। तो दोनों डार्ट हमारी डल चुकी हैं। अब मैं इसके साइड की फिटिंग चला लूँगी और क्योंकि हमने इसमें लगभग 1.5 इंच के आसपास सिलाई चलाई है तो नीचे के चाक भी मेरे को दोबारा फोल्ड करने पड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई चला ली है और यहाँ तक सिलाई चलाने के बाद ये देखिए यहाँ से वापस छोड़ दिया है। अब यहाँ से मुझे ये चाक जो हैं दोबारा फोल्ड करने पड़ेंगे। तो ये मैं फोल्ड करके आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये है उल्टी, अभी मैंने कुर्ती को उल्टी रखा हुआ है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखिए साइड की सिलाई वगैरह हो चुकी है, मैंने चाक भी फोल्ड कर दिए हैं और ऊपर आपको दिख रहा होगा शोल्डर पे जो हमने सिलाई डाली थी वो डार्ट भी दिख रही है। तो अब मैं आपको ये नाप के दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स शोल्डर हमारे 15 इंच तैयार हो चुके हैं। एक बार मैं आपको चेस्ट और नीचे की फिटिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखिए 20.5 हो गया है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ सिलाई चलाई है, जब हम पहनेंगे तो यहाँ मुड़ सकता है कपड़ा, तो वो श्रिंक होता है, चुभता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ रहे हैं और एक्स्ट्रा का यहाँ से कट कर दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें कपड़े में जगह जगह छोटे छोटे इस तरह से नॉच डालने हैं, यानी कपड़े को इस तरह से करके हल्का सा तिरछा कट कर देना है। ऐसा करने से जब आप पहनेंगे तो बिल्कुल भी क्रीज नहीं बनेगी और कपड़ा मोटा मोटा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इस समय मैंने कुर्ती को सीधा कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जब आप इस तरह से सीधा करेंगे ना तो आपको इस तरह से देखिए थोड़े थोड़े क्रीज दिखाई देंगे। तो इसको करने का क्या तरीका है, देखिए आयरन कैसे करेंगे। इस तरह से आपको कुर्ती की जो हमने फिटिंग डाली है ना उसको इस तरह से खोल लीजिए, यानी सिलाई वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको इस तरह से आयरन करनी है ताकि वो अच्छे से जो सिलाइयाँ हैं वो दब जाएं। इसी तरह से स्लीव्स वाले पार्ट को भी आपको इस तरह से खोल के रखना है और वहाँ पर भी इसी तरह से आयरन करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग नहीं की है स्लीव्स में, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरह से हल्की सी श्रिंक दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर दीजिए और उसमें छोटे छोटे नॉच के निशान यानी तिरछे कटिंग करके कपड़े को हल्का सा कट कर दीजिए। तो अब आप देखिए सारी क्रीज इस तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब हम जैसे अपने नॉर्मल कुर्तीज़ को आयरन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से क्रीज हटाने के लिए एक बार इसको आयरन कर लेंगे। तो देखिए ये इसका लुक आया है। ये हल्का सा जो आपको दिख रहा है जब आप आयरन करेंगे तो ये क्रीज हट जाएंगी। ये देखिए अगर आपने कपड़ा कट नहीं किया तो आपको बहुत सारे क्रीज इसमें दिखाई देंगे। तो ये देखिए ये हमारे साइड की फिटिंग बिल्कुल क्लीन है।
और ये जो मैंने चाक फोल्ड किए थे इस पर भी मैं आयरन कर दूँगी। तो यहाँ पर सिलाई के साथ साथ मैंने आपको आयरन करना भी दिखा दिया है कि कपड़े की फिटिंग करने के बाद आपको उसको आयरन कैसे करना है। तो इधर भी मैं सेम उसी मेथड से इसको आयरन कर लूँगी खोल के। और अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आयरन कर दी है, आपको ये कोई भी डार्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होगी। ये देखिए, और तैयार ये सीधा करके मैं आपको दिखा रही हूँ कुर्ता कितना तैयार हुआ है हमारा, 15 इंच पूरा तैयार हो गया है। तो इसी मेथड से अगर आपकी भी कोई कुर्ती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे टेलर के पास लेके जाएं, आप खुद भी बहुत ही इजीली उसे घर पर अपने आप छोटा कर सकते हैं। तो फिटिंग्स जब भी आप लगाएं उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा, ताकि अगर कहीं से भी कम ज़्यादा है तो आप उसी से मैं उसे ठीक कर सकें। तो बिल्कुल देखिए 20.5 पर ये तैयार आया है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है इसकी पहनने के बाद, क्योंकि ये कुर्ती मेरी ही थी। और इसी तरह से जब भी कुछ हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुर्ती की फिटिंग हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो आप उसे इसी तरह से आसानी से घर पर फिटिंग दे सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी आपको ऊपर से नीचे तक की फिटिंग दिखा दी है। ये देखिए, तो आई होप आपको ये आइडिया मेरा पसंद आया होगा। तो बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है, आप फॉलो करिए। और अभी भी कोई दिक्कत हुई है आपको समझने में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, जो हमने डार्ट डाला है बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता, जब आप उसे आयरन कर देंगे तो बहुत अच्छे से वो बैठ जाता है। ये देखिए मैं बैक साइड का दिखा रही हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये इस समय हल्का हल्का। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको आयरन कर दूँगी। मैंने आगे से मार लिया आयरन, अब मैं पीछे कर रही हूँ। और देखिए अब आपको कुछ दिख रहा है, बहुत ही मामूली सा होता है फ्रेंड्स, इतना तो पता भी नहीं चलता पहनने के बाद। और ये डार्ट से ना फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो आई होप आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसको एक लाइक ज़रूर दें। तो आगे भी मिलते हैं, बाय बाय।